अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 14 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह हम ग्रास टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, किस तरह हम लोग टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, क्या हमारे पास टीचर की कंसेशन का क्राइटेरिया है और हम ये क्राइटेरिया कैसे परफॉर्म करेंगे, और अगर हमारे पास एनफ टाइम हुआ तो हम जो अपने पास पॉइंट है फॉरेन टैक्स की कंसेशन उसको भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि एक लाइटर से मूड में इन चीज़ों को डिस्कस करें। अच्छा मेरे बच्चों, हमने प्रीवियस जो लेक्चर स्पेंड किया था उसको जरा कॉपी करते हैं और अपने पास यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, और उसकी बेस के ऊपर हम आज का जो लेक्चर है उसको भी सॉल्व करते हैं। इस प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जैसा कि नेम ऑफ टैक्स पेयर, टैक्स ईयर, रेजिडेंशियल स्टेटस, सोर्स ऑफ इनकम, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, और अगर हमारे पास कोई भी डिडक्शन हो किसी भी किस्म की इन चार में से तो हम उसको यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। सो ये हमारा प्रीवियस लेक्चर में इसको हमने डिस्कस किया था। अच्छा, फिर हमने शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन और हमने कहा था कि हम टोटल इनकम के बाद इन 10 स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे। तो आज हम उन स्टेप्स की तरफ चलते हैं कि वो स्टेप्स हमने कैसे परफॉर्म करने हैं और हम उन स्टेप्स को कैसे कैसे कंसीडर करते हुए यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहली बात तो ये बेटा जी कि हर क्वेश्चन में टैक्स की कैलकुलेशन से मुतल्लिका जो ग्रास टैक्स है, या इसको हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेबल कहते हैं, ये तो हर हाल में हमने परफॉर्म करना ही करना है। ये इसके बगैर तो हम रह ही नहीं सकेंगे। तो दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हम ये ग्रास टैक्स की कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेबल है, ये हम परफॉर्म कैसे करेंगे, ये मेन पॉइंट है। अच्छा, अभी का हम इस पॉइंट के ऊपर फोकस कर लेते हैं, बाकी के पॉइंट्स को हम आगे शिफ्ट कर देते हैं। मेरे बच्चों, जब आप टोटल टैक्सेबल इनकम को डिफाइन कर चुके होंगे कि हमारे पास ये टोटल टैक्सेबल इनकम है, तो उसके बाद आपने इसको डबल लाइन कर देना मजीद कि ये किसी कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं है। तो कैलकुलेशन ऑफ ग्रास टैक्स या फिर इनकम टैक्स पेएबल, ये हम करने लगे हैं कि हमारे पास इनकम टैक्स पेएबल कैसे आएगा। अच्छा मेरे बच्चों, हमारे पास इस 18 लाख को इस टेबल में से चेक करना है। ये टेबल आपके पास क्वेश्चन पेपर में प्रिंट किया गया होगा कि जिसमें आपकी लेफ्ट साइड पे सीरियल नंबर है, राइट साइड के ऊपर टैक्सेबल इनकम के स्लैब्स हैं, और देन राइट साइड पे रेट ऑफ टैक्स है। जैसा कि इस क्वेश्चन को देखें तो हमारी इनकम है 18 लाख। तो इसमें वो कहता है जब इनकम 6 लाख से ज्यादा ना हो तो 0%। ये हम पहले भी जानते हैं। हमारी इनकम 18 लाख है, वो कहता है जब 6 लाख से ज्यादा 12 से कम हो, नहीं हम इसमें तो है ही नहीं। हम इसमें है कि जब टैक्सेबल इनकम 12 से ज्यादा है लेकिन 24 से कम है। हाँ, अब वो क्या कहता है कि इसमें क्या करना है, 15,000 प्लस 12.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। ये जो अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख है, इसका मतलब ये है कि ये जो 15,000 है, ये इस लिमिट तक टैक्स चार्ज किया गया है। मींस के 12 लाख तक फिक्स टैक्स है 15,000, और 12 लाख से जितनी ज्यादा अमाउंट है उसका 12.5% है। अच्छा मेरे बच्चों, अब इसको हमने यहाँ पे लिखना कैसे है, यहाँ पे आपने लिख देना है जी, इनकम टैक्स अप टू, जो लिमिट आपके स्लैब में मौजूद होगी, जो कि आपके पास है 12 लाख। इस 12 लाख तक जो आपका टैक्स है 15,000, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है।
अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है इनकम टैक्स ऑन बैलेंस, कि जो बाकी बच गया पोर्शन उसके ऊपर कितना होगा। देखो आपके पास जो इनकम है वो 18 लाख है, इसमें से आप 12 लाख को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्शन के बाद आपके पास जो इनकम आएगी उसका आपने कैलकुलेट करना है 12.5%। तो आप कैलकुलेटर से इस डिफरेंस की तरफ जाएं जो कि 6 लाख आएगा, तो आपने इस 6 लाख का 12.5% कैलकुलेट कर लेना है। और अगर आप ये 12.5% कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास ये अमाउंट कैलकुलेट होके आ रही है 75,000। 15,000 में मेरा बेटा आप इसको ऐड कर दें, और आप इसकी अमाउंट को आउटर कॉलम में प्लेस कर दीजिएगा 90,000, और अगेन इस अमाउंट को आप डबल लाइन कर दीजिएगा। इसकी रीजन ये है कि ये वाली अमाउंट हमने पे नहीं करनी, हमारे पास तो और बहुत सारे अभी पॉइंट्स हैं और हमें कुछ कंसेशन वगैरह भी कैलकुलेट करना है। इसलिए ये ग्रास टैक्स जरूर है, लेकिन ये अभी इनकम टैक्स पेबल कंप्लीट नहीं आया, इसलिए हमने इसको डबल लाइन कर दिया। अब आते हैं जी टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम। टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम तभी परफॉर्म होगी अगर क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन मौजूद हो। अगर क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन मौजूद नहीं तो टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम भी परफॉर्म नहीं होगा। लेट्स सपोज के जी क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन मौजूद है और हम टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम कैलकुलेट करने लगे हैं, तो हम किस पैरामीटर को या किन एलिमेंट्स को कंसिडर करेंगे और हम किस तरह से इसको परफॉर्म करेंगे, हम इस तरफ आते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आप एक इक्वेशन इंसर्ट कर लीजिएगा और इस इक्वेशन की बेस के ऊपर आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अच्छा मेरे बच्चों, आपने क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन को इंसर्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ पे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के तौर पर कंसिडर कर लेंगे। अच्छा, नॉमिनेटर या जिसको आप हरूफ आम में कहते हैं जी, बटा आपने बना लेना है, वो कुछ इस तरह से बना लेना है कि आपके पास ग्रास में यहाँ पे जो ग्रास टैक्स आपने कैलकुलेट किया है उसको ले लेना है, ग्रास टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल टैक्सेबल इनकम। आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, एक्चुअल इनकम के साथ। इसको बेटा जी आप सॉल्व कर लें। अच्छा ये बेटा जी आपने सॉल्व कैसे करना है, आपके पास ये सारा डेटा पहले से मौजूद है क्वेश्चन में, आपने बस वैल्यूज को पुट करना है। जैसा कि बेटा जी हमारे पास ग्रास टैक्स कैलकुलेट होके आया था वो 90,000 है, तो आपने इस 90,000 को यहाँ पे लिख दिया। टोटल टैक्सेबल इनकम आपके पास मौजूद है और वो आपके पास कितनी है जी, वो है 18 लाख। सॉरी, यहाँ पे हम दुरुस्त कर लेते हैं यार, ये मैंने 15 लाख 50,000 कर लें तो यहाँ पे 15 लाख हो जाएगा, तो ये दुरुस्त हो जाएगा। अच्छा जी, आ जाते हैं जी अपने पास टोटल टैक्सेबल इनकम। टोटल टैक्सेबल इनकम बेटा जी हमारे पास कैलकुलेट होके आई थी 18 लाख, 18 लाख। अच्छा जी, ये हमारा एक्चुअल इनकम आपके पास कितनी है क्वेश्चन में, वो आपके पास है जी 15 लाख। उसको आप यहाँ पे प्लेस करते हैं। मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ, ये वाली अमाउंट 90,000 एज अ ग्रास टैक्स मैंने यहाँ पे लिखी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, क्वेश्चन में टोटल टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट किया, जो ये 18 लाख थी वो मैंने बेटा जी यहाँ पे शिफ्ट कर दी 18 लाख के तौर पर। फिर बेटा जी आपने जो अपने पास एक्चुअल इनकम है जो कि क्वेश्चन में मौजूद है वो है 15 लाख, उसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब बेटा जी इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके जो अमाउंट आएगी उसको आउटर कॉलम में प्लेस कर लेंगे। लेकिन अब इसको डबल लाइन नहीं करना, ना ही सिंगल लाइन करना है। इसका मतलब ये है कि अभी हमने ये वाला टैक्स पे करना है, लेकिन इसमें भी अभी कुछ कंसेशन है और उन कंसेशन के बाद जाके हम टैक्स पे करेंगे। जी 90,000 को आप डिवाइड कर देंगे 18 लाख पे और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 15 लाख से,
तो आपके पास इसकी अमाउंट आ रही है 75,000। तो हमारा जो टैक्स पेबल है अभी तक वो 75,000 है। अच्छा जी मेरे बच्चों, हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। होप सो कि आपको यहाँ तक पॉइंट समझ आ गया होगा कि हमने क्या करना है। हमने यहाँ पे ग्रास टैक्स के बाद टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम कैलकुलेट करना है। और टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम तभी कैलकुलेट होगा अगर क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन मौजूद है। अगर क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन मौजूद नहीं, तो हम अपने पास ग्रास टैक्स के बाद टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन की रीजन आपके पास टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम का पॉइंट तभी कैलकुलेट किया जाएगा जब आपके पास शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन मौजूद होगा। अगर शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं, तो ये वाला पॉइंट भी नहीं। ग्रास टैक्स के बाद डायरेक्ट आप नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है टीचर की कंसेशन। टीचर कंसेशन यहाँ पे आप लिख दीजिएगा लेस टीचर या फिर रिसर्चर कंसेशन। अच्छा सर, ये हमें कब परफॉर्म करना है? ये बेटा जी तब परफॉर्म करना है अगर क्वेश्चन में कहे कि वो टीचर है। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे क्वेश्चन टाइप किया हुआ है। ये प्रॉब्लम नंबर 25 है। इसमें वो लिखता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेसर मलक एहसान, सीनियर सिटीजन वर्किंग एज अ फुल टाइम टीचर इन रिकग्नाइज नॉन प्रॉफिट मेकिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो देखो बेटा जी, यहाँ पे उसने क्लियरली मेंशन कर दिया कि ये एक टीचर है। अब अगर ये टीचर है तो इसको टीचर की कंसेशन ग्रांट की जाएगी। सो हमें कुछ इस तरह से आइडिया होगा क्वेश्चन रीड करने से कि क्या इसको टीचर की कंसेशन ग्रांट की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो अगर क्वेश्चन में उस पर्सन के नाम के साथ इस तरह से आ जाए कि ये वर्किंग एज अ रिकॉग्नाइज्ड टीचर है इन नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर बेटा जी आप इसके मुतलका टीचर की कंसेशन करेंगे। अब टीचर की कंसेशन बेटा जी करनी कैसे है आपने? आपने यहाँ पे लिख देना है लेस टीचर कंसेशन, और यहाँ पे आपने इस फार्मूले को प्लेस कर देना होगा कुछ इस तरह से। अच्छा, बल्कि आप ऐसा कीजिएगा, इसको याद कर लेना। ठीक है, टीचर कंसेशन 25% टैक्स ऑन सैलरी। अच्छा बेटा, ये ना आपने एनुअल पेपर में ना लिखना नहीं है कि लेस टीचर कंसेशन। ये सॉरी, ये जो मैंने पॉइंट ब्रैकेट में लिखा है ना, ये आपने एनुअल पेपर में नहीं लिखना। ये बस आपने अपनी समझ के लिए याद रखना है कि ये 25% टैक्स ऑन सैलरी, कि हमारे पास जो सैलरी इनकम है उसका जो टैक्स होगा उसका 25% कंसेशन दी जाएगी। अच्छा, ये इसका मतलब फिर ये होगा कि हमें दोबारा से कुछ चीजें एग्जामिनर को रिकॉल करना होगी। एक तो आपको यहाँ पे बताना होगा इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है। जैसा कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया होगा कि हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है, मैंने इस पॉइंट का ख्याल रखा था और इसको अलग से कैलकुलेट किया था। वो है हमारे पास 11 लाख, 11 लाख। अब आपने बताना है कि इस 11 लाख के ऊपर टैक्स कितना लगा। आप एक लाइन छोड़िएगा और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी टैक्स ऑन सैलरी। टैक्स ऑन सैलरी के लिए आपने वही पैरामीटर अडॉप्ट करना है जो ग्रास टैक्स के लिए किया है। और वो पैरामीटर क्या है कि आपने इस अमाउंट को, जो 11 लाख है, आपने टैक्स स्लैब में देखना है। 6 लाख से ज्यादा है, सेकंड कैटेगरी में जाता है। 6 से तो ज्यादा है लेकिन 12 से कम है। 22.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, 6 लाख से जितनी ज्यादा है वो 2% तक है। तो 6 लाख तक तो वो जीरो है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी इनकम टैक्स अप टू 6 लाख जीरो, कि जो 6 लाख तक है टैक्स वो आपके पास है जी जीरो। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी जीरो। और जितना इससे ज्यादा है, किससे? 6 लाख से, उसका 2.5% लेना है। तो आप इसका 2.5% कैलकुलेट कर लें। तो ये 5 लाख आता है। 5 लाख का 2.5% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बेटा जी आपके पास अमाउंट आती है 12500। आपके पास जो टैक्स ऑन सैलरी कैलकुलेट होके आता है वो बेसिकली 12,500 है।
हमें इस 12,500 टैक्स ऑन सैलरी का कंसेशन कैलकुलेट करना है 25%। सो हम जितना भी टैक्स पेबल बनता होगा, जैसा कि यहाँ पे 75,000 है, इसका 25% लेस नहीं करेंगे, बल्कि सैलरी की जो कैलकुलेशन है उसको परफॉर्म करेंगे। सैलरी के ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट होगा उसको ऑब्जर्व करेंगे, और उसके ऊपर जो कंसेशन आएगी, जो उसके ऊपर टैक्स आएगा, उसके ऊपर कंसेशन ग्रांट करना है, जो कि 3125 कैलकुलेट होके आएगी। सो आई एम रिपीटिंग माई वर्ड कि आपने जब भी टीचर की कंसेशन देना है तो आपने क्वेश्चन में टैक्स ऑन सैलरी को कैलकुलेट करना है। टैक्स ऑन सैलरी जो कैलकुलेट होगा उसका 25% आपने डिडक्ट करना है। अभी हम 75,000 में से इस टैक्स कंसेशन को माइनस कर देते हैं, तो 71875 अभी तक ये हमारा टैक्स पेबल है। अच्छा जी, बात करते हैं अपने पास नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फॉरेन टैक्स पेड। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन में अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस में वो मेंशन कर दे कि आपने फॉरेन टैक्स पे किया हुआ है, और साथ में वो अमाउंट ऑफ फॉरेन टैक्स भी मेंशन कर दे, तो आपने ये वाला पॉइंट परफॉर्म करना है। जैसा कि ये मैंने आपके साथ जो क्वेश्चन टाइप किया था, इसमें मैंने इस पॉइंट को मद्देनजर रखा था कि हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे उसने लिखा है इनकम फ्रॉम बिजनेस यूके एंड यूके टैक्स पेड 200, और जो यूके की इनकम है वो 28,000 है। तो ये वाला पॉइंट क्वेश्चन में वाज़ह तौर पर मेंशन होगा। अगर मेंशन होगा तो मेरे बच्चों आपने फॉरेन टैक्स की कंसेशन करनी है। अगर ये पॉइंट मेंशन नहीं, तो आपने ये कंसेशन नहीं परफॉर्म कर। अच्छा, लेट्स सपोज के जी कंसेशन मेंशन है, तो आपने दो चीजें करनी है। अमाउंट ऑफ फॉरेन टैक्स पेड, कि आपने फॉरेन में जो अमाउंट टैक्स पे की है, अमाउंट ऑफ फॉरेन टैक्स पेड, कि हमने जो फॉरेन टैक्स में अमाउंट पे की है वो कितनी है। जैसा कि आपके पास क्वेश्चन में मौजूद होगी कि हमारे पास 200 है। आपने क्या करना है बेटा जी, यहाँ पे कंपैरिजन कर देना है। और कंपैरिजन आपने किसके साथ करना है, कुछ इस तरह से ही आपने फार्मूले को इम्प्लीमेंट कर लेना है, लेकिन कुछ चीजें चेंज करके। जहां पे वर्ड ग्रास टैक्स है वहां पे आपने लिख देना है टैक्स पेएबल, कि अभी तक जो रिसेंट टैक्स है वो कितना होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टैक्सेबल इनकम, और आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसको किसके साथ, जो आपके पास अमाउंट ऑफ फॉरेन टैक्स है उसके साथ। टोटल टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय फॉरेन इनकम। जैसा कि हम इस क्वेश्चन में से अगर डेटा इसमें पुट करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो हमारे पास कुछ इस तरह से कंडीशन बनेगी कि हमारे पास जो टैक्स पेबल है अभी तक वो है 71,875। हमारे पास टोटल टैक्सेबल इनकम जो पहली दफा कैलकुलेट होके आई थी वो है 18 लाख, वो हम यहाँ पे यूज कर देंगे। ये जिसके ऊपर आपने बेटा जी ग्रास टैक्स कैलकुलेट किया था, फॉरेन इनकम, ये क्वेश्चन में मेंशन होगी। सपोज के हमारे पास वो 3 लाख मेंशन कर देता है, एंड सपोज कि हम इस सारे फिगर को सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू सॉल्व होके आती है वो सपोज के 600 सॉल्व होके आती है। ये हमारे पास सपोज फिगर है, मैंने एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म की। तो हमने क्या करना है, इनमें से किसी एक अमाउंट को यहां से सब्ट्रैक्ट कर देना है। इनमें से जो लोअर अमाउंट होगी हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लोअर अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसमें अमूमन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम कौन सी अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्चुअली हम गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये सारी कैलकुलेशन सीख रहे हैं, तो वो वाला काम करना है जिससे गवर्नमेंट को फायदा हो, पब्लिक इंटरेस्ट में फायदा हो। तो पब्लिक इंटरेस्ट में तो बेटा तभी फायदा ना, अगर आपके पास कम टैक्स पे किया, ज्यादा सॉरी टैक्स पे किया जाए। तो अगर ज्यादा टैक्स पे किया जाएगा उस सूरत में जब इन दोनों में से लोअर अमाउंट को डिडक्ट किया जाएगा, तो आपने मैक्सिमम टैक्स पेबल की अमाउंट को कैलकुलेट करना है। अगर आप इस 200 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 71,675
7.75। ये आपके पास अमाउंट आएगी जो अभी तक आपने टैक्स की पे करना है। ले बच्चों, यहां तक हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने फॉरेन टैक्स, जिसमें हमने टीचर कंसेशन, जिसमें हमने टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम, जिसमें आपने ग्रॉस टैक्स, ये चार चीजें कैलकुलेट करना सीखे हैं। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में, जिसमें हम अपने पास एवरेज रिलीफ को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एवरेज रिलीफ क्या है और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम क्या है। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नए लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ये नोट्स फ्री ऑफ कास्ट आपको रिक्वायर्ड हो तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप इसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द आपको ये प्रोवाइड कर दूं। मिलते हैं जी नए लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।